नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। खुशखबरी, हिमाचल के बिलासपुर में अब रोबोट करेगा आंखों का इलाज। आईजीएमसी शिमला के बाद घुमारवीं में शुरू हुई यह सुविधा। जब जिला बिलासपुर के उपमंडल घुमारवीं के तहत सिविल अस्पताल घुमारवीं में अत्याधुनिक रोबोटिक आई मशीन की शुरुआत हो गई है। इस मशीन को लगाने की लागत 13 लाख रुपये बताई जा रही है। मशीन का शुभारंभ तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने की। राजेश धर्मानी ने कहा कि घुमारवीं अस्पताल में रोबोटिक आई मशीन की उपलब्धता से क्षेत्र के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली नेत्र चिकित्सा सेवाएं यहीं पर मिलेगी, जिससे उन्हें बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। यह मशीन आंखों की बीमारियों का जल्दी और सटीक निदान करने में सक्षम है। हिमाचल में 1,45,000 परिवारों का राशन बंद। कहीं रडार पर आप भी तो नहीं? अगर कर रही है गलती तो हो जाए सावधान। हिमाचल में राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने यानी ई-केवाईसी न करवाने पर 1,45,000 परिवारों का सस्ता राशन बंद कर दिया। आगामी 2 दिन में 1 लाख और लोगों के राशन कार्ड बंद कर दिए जाएंगे और राशन नहीं मिलेगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राशन कार्ड बंद किए जा रहे हैं। ई-केवाईसी करवाने के लिए खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के विभाग ने कई मौके दिए, लेकिन प्रदेश में 19,60,000 राशन कार्ड धारकों के तहत करीब 74 लाख लोगों में से 80% की ही ई-केवाईसी हो सकी है। हिमाचल के इन 4 मंदिरों के परिसरों का होगा क्या कल्प? सीएम सुक्खू ने बनाया मास्टर प्लान। हिमाचल प्रदेश में बाबा बालकनाथ, माता श्री चिंतपूर्णी, श्री नैना देवी और ज्वालाजी मंदिर परिसरों के सौंदर्यीकरण के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इन मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए विस्तारीय सुविधाओं का सृजन किया जाएगा। इससे प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने भाषा एवं संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मकर संक्रांति पर पेंशनरों को बड़ा तोहफा। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने जारी किए 44 करोड़, इतना था बकाया। राज्य बिजली बोर्ड में 75 वर्ष से अधिक आयु के करीब 3,000 पेंशनरों को नए वेतनमान का बकाया एरियर जारी हो गया। मंगलवार को मकर संक्रांति के अवसर पर बोर्ड प्रबंधन ने बकाया एरियर देने के लिए 44 करोड़ की राशि जारी की। 9 करोड़ की राशि कुछ समय पूर्व जारी की थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कुछ माह पूर्व 75 वर्ष से अधिक आयु वाले पेंशनरों को पूरा बकाया जारी करने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में बोर्ड ने 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर का बकाया 77.5% पैसा मंगलवार को पेंशनरों के बैंक खातों में जमा करवा दिया है। मकर संक्रांति पर तातापानी में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, क्या तुलादान। जब तातापानी में मकर संक्रांति पर मंगलवार सुबह ही स्नान के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे थे। मैं सुबह 4 बजे से ही लोगों ने स्नान करना शुरू कर दिया। मैं ग्रह शांति के लिए लोगों ने तुलादान भी किया। मैं लोगों ने खिचड़ी दान कर प्राचीन परंपरा का निर्वहन किया। मैं तातापानी में 13 से 15 जनवरी तक जिला स्तरीय मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देने 2 फरवरी को ढालपुर आएंगे भगवान रघुनाथ। बसंत पंचमी को उड़ेगा गुलाल। जब भगवान रघुनाथ 2 फरवरी को श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देने ढालपुर आएंगे। वे सदियों से मनाए जा रहे वसंत पंचमी उत्सव में रघुनाथ ढोल नगाड़ों की थाप पर ढालपुर में अपने अस्थायी शिविर पहुंचेंगे। मंगलवार को मकर संक्रांति के मौके पर रघुनाथ के मुख्य कारकुनों ने यह निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि रघुनाथ 2 फरवरी को दोपहर 12 बजे देवालय से पालकी में सवार होकर रथ मैदान को कूच करेंगे। यहाँ सभी परंपरा को निभाया जाएगा। इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। मैं रघुनाथ ढालपुर में बसंत पंचमी का उत्सव मनाएंगे। इस दौरान जमकर गुलाल उड़ाया जाएगा। इसके साथ बसंत पंचमी से होली उत्सव तक रघुनाथ की नगरी में 40 दिन तक उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान बैरागी समुदाय के लोग रोज घर घर जाकर होली के गीत गाएंगे। विक्रमादित्य सिंह बोले, 2 दिन में ठेकेदारों को 80 करोड़ जारी करेगी सरकार। बैठक में लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश सरकार 2 दिन में लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों की लंबित 80 करोड़ की पेमेंट जारी करेगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान इसे लेकर निर्देश दिए हैं। मीडिया से बातचीत में विक्रमादित्य ने कहा कि मुख्यमंत्री ने छोटे कामों की पेमेंट प्राथमिकता के आधार पर जारी करने को कहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से प्रदेश की ट्रेजरी बंद होने को लेकर उठाए सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को ठेकेदारों की नहीं आम जनता की फिक्र करनी चाहिए। वे ठेकेदारों की पूरी पेमेंट चरणबद्ध तरीके से सरकार कर रही है और आगे भी करती रहेगी।
नेता प्रतिपक्ष ने सुकू सरकार से पूछा, प्रदेश में सब कुछ चंगा है तो हर जगह क्यों है अराजकता। जी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुकू सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे लोग हर दिन आते हैं और बयान देते हैं कि प्रदेश में सब कुछ चंगा है, मैं बढ़िया चल रहा है। मैं जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो प्रदेश में इस प्रकार की अराजकता क्यों है, प्रदेश की ट्रेजरी क्यों बंद है, लोगों के 5,000 और 10,000 के भी भुगतान क्यों नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास के काम क्यों ठप पड़े, प्रदेश के अस्पतालों में दवा सप्लाई करने वाले सप्लायरों को मीडिया में आकर 9 महीने से अपनी लंबित भुगतानों की मांग क्यों करनी पड़ रही है। मैं जब सब कुछ ठीक है, प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे की हालत इतनी खराब क्यों है, क्यों लोगों के ऑपरेशन टाले जा रहे हैं, क्यों जीवन रक्षक दवाइयों के लिए लोग अस्पतालों में भटक रहे हैं, उन्हें निःशुल्क दवाइयां और इलाज क्यों नहीं मिल रही है। मैं हार्ट के मरीजों को पढ़ने वाला स्टैंड आजकल क्यों नहीं पढ़ रहा है। लाहौल के सिस्सू में आज से 44 दिन के लिए साहसिक गतिविधियों पर रोक जाने वजह। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सिस्सू में बुधवार को सैलानी बर्फ के बीच मस्ती कर सकेंगे। इसके बाद 44 दिन के लिए सन्नाटा छा जाएगा। मैं 16 जनवरी से 28 फरवरी तक सिस्सू में साहसिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेंगी। मैं चंद्रा घाटी में धार्मिक आस्था और देव कार्य में किसी तरह का व्यवधान न हो, इसके चलते पंचायत सिस्सू में कोई भी साहसिक गतिविधियां उपलब्ध नहीं होगी। मैं इनमें मुख्य रूप से ETV राइडिंग, हॉट बलून, जिप लाइन, स्कीइंग और ट्यूब स्लाइडिंग का रोमांच देखने को नहीं मिलेगा। काजा में 4 दिवसीय आईएस हॉकी स्पीति कप का आगाज विधायक अनुराधा राणा ने किया शुभ आरंभ। लाहौल एवं स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने मंगलवार को काजा स्थित आईएस स्केटिंग रिंग में आयोजित किए जा रहे 4 दिवसीय आईएस हॉकी स्पीति कप प्रतियोगिता का शुभ आरंभ किया। उन्होंने कहा कि काजा खंड में आईएस स्केटिंग गतिविधियां पिछले 5 सालों से आयोजित की जा रही है। पिछले वर्ष से यहाँ पर आईएस हॉकी स्पीति कप प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्पीति घाटी के तोंद, सेंटर, शाम तथा पिन चारों जोनों से महिला व पुरुष खिलाड़ियों के अलावा अंडर 18 आयु वर्ग के खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। मैं इसके अतिरिक्त स्पीड स्केटिंग के अंतर्गत अंडर 8, 12 व 16 आयु वर्ग के बच्चे भी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और इसमें से जो बच्चे चयनित होंगे उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका भी मिलेगा। हिमाचल के कई भागों में 5 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, शीतलहर की चपेट में कई जिले। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम फिर बिगड़ सकता है। प्रदेश के कई भागों में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। राज्य में 5 दिनों तक बारिश बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 16 और 19 जनवरी को मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर बारिश बर्फबारी की संभावना है, जबकि निचले पर्वतीय मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 15, 17, 18 और 20 जनवरी को राज्य के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश से बर्फबारी की संभावना है। हरियाणा के भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ कसौली में दुष्कर्म का केस दर्ज है। हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और गायक जय भगवान उर्फ रॉकी मित्तल पर एक महिला ने गैंग रेप का आरोप लगाया। मैं दिल्ली की रहने वाली पीड़िता महिला ने इसकी शिकायत कसौली थाना में 13 दिसंबर 2024 को दर्ज करवाई है। हालांकि यह मामला 3 जुलाई 2023 का है। पीड़िता ने शिकायत में आरोप लगाया है कि उसे सरकारी नौकरी देने और एक वीडियो एल्बम में अभिनेत्री बनाने का झांसा देकर उसके साथ कसौली के होटल में गैंगरेप किया गया। पुलिस ने गैंगरेप में धारा 376D और आपराधिक धमकी देने पर 506 के तहत आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता को एक माह में 2 से 3 बार निशानदेही के लिए भी लाया जा चुका है। पुलिस आरोपियों को भी पूछताछ के लिए बुला चुकी है। सोलन के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह के अनुसार महिला का आरोप है कि दोनों आरोपियों ने उसे जबरन शराब पिलाकर उसके साथ दुराचार किया और उसकी अश्लील फोटो और वीडियो भी बनाई। यही नहीं, आरोपियों ने उसे जान से मारने की भी धमकी दी, जिस कारण वह डर गई थी। गीता भवन मंदिर का परिक्रमा के लिए 55 साल बाद खोला मुख्य द्वार। धर्मशाला के ओल्ड चड़ी रोड पर स्थित 250 वर्ष पूर्व बने गीता भवन मंदिर की परिक्रमा के लिए मुख्य द्वार 55 वर्ष बाद खोला गया। मंदिर प्रशासन की ओर से कन्या के सिर पर कलश रखकर द्वार का शुभ आरंभ किया गया। गीता भवन के पंडित सुरेंद्र रतन भारद्वाज ने बताया कि 55 वर्ष बाद मंदिर की परिक्रमा करने के लिए द्वार खोले गए। द्वार खुलने के पहले सुबह से अभी तक लगभग 75 श्रद्धालुओं ने परिक्रमा की है।
एचपी सिवा परियोजना के अंतर्गत हिमाचल के 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में जल्द मिलेगी सिंचाई की सुविधा। जब बागवानी सिंचाई और मूल्य संवर्धन परियोजना यानी कि एचपी सिवा के तहत इसी साल हिमाचल प्रदेश में 4000 हेक्टेयर भूमि में पौधारोपण और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने का काम पूरा हो जाएगा। योजना के तहत प्रदेश के 7 जिलों के 28 विकास खंडों में बागवानी के लिए आधारभूत ढांचा विकसित किया जा रहा है। बता दें कि परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक से 1030 करोड़ की मदद मिली है, जबकि 262 करोड़ प्रदेश सरकार खर्च कर रही है। कालका शिमला फोरलेन से जुड़ेगा सर्कुलर रोड। चलौंठी के पास बनाया जा रहा 900 मीटर लंबा फ्लाईओवर। जब कालका शिमला फोरलेन के केतली घाट ढली हिस्से से शहर का सर्कुलर रोड भी जुड़ेगा, मैं इससे शहर के हजारों लोगों को लाभ होगा। मैं फोरलेन को सर्कुलर रोड से जोड़ने के लिए चलौंठी में 900 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। यह फ्लाईओवर चलौंठी में निकलने वाली टनल को ढली IGMC सड़क से जोड़ेगा। मैं फ्लाईओवर चाप आकार में बनेगा और जमीन से इसकी ऊंचाई 72 मीटर होगी। मैं शहर के लोग चलौंठी से सीधे कालका शिमला फोरलेन से सफर कर चंडीगढ़ जा सकते हैं। इससे शहर में क्रॉसिंग के पास लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। टैंकरों से पानी की आपूर्ति मामले में जेई कर्मियों समेत 22 लोगों से पूछताछ। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ठियोग में टैंकरों से पानी की आपूर्ति में करोड़ों रुपये के गड़बड़ झाड़े में चल रहे जांच में शिमला स्थित विजिलेंस मुख्यालय में 22 लोगों से पूछताछ की गई। विजिलेंस के अधिकारियों ने जल शक्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंताओं के बयान भी दर्ज। विजिलेंस से इस गड़बड़ झाड़े में ठेकेदारों से भी पूछताछ कर चुकी है। इस मामले में विजिलेंस जब्त किए गए रिकॉर्ड के आधार पर अधिकारियों, ठेकेदारों और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। मैं ठियोग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत टैंकरों से की गई पानी की आपूर्ति में गड़बड़ झाले में विजिलेंस ने सोमवार को मामले से जुड़े 22 लोगों से पूछताछ की। इनमें जांच के दायरे में आए जल शक्ति विभाग के फील्ड कर्मचारी भी शामिल थे। हिमाचल के 810 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां होंगी डिजिटाइज। 3 करोड़ 9 लाख रुपये जारी। हिमाचल प्रदेश में 810 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटाइजेशन करने के निर्देश दिए गए। मैं केंद्र सरकार ने इस काम के लिए राज्य सरकार को 3 करोड़ 9 लाख रुपये जारी किए हैं। मैं सहकारी सभाओं के कामकाज में पारदर्शिता के लिए यह निर्णय लिया गया। वह प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को पैक्स भी कहा जाता है। यह ग्रामीण स्तर पर ऋण देने वाली छोटी बुनियादी सहकारी संस्थाएं। ये समितियां ग्राम पंचायत के स्तर पर बनी है। इन समितियों से किसानों और ग्रामीणों को ऋण दिया जाता है। में अन्य सेवाएं भी दी जाती है। इन समितियों में सदस्य एकल किसान, कारीगर और अन्य कमजोर वर्गों के लोग हिस्सेदार होते हैं। सीएम के आग्रह पर हिमाचल में 12 दिन में 387 उपभोक्ताओं ने छोड़ी बिजली सब्सिडी। हिमाचल प्रदेश में बीते 12 दिनों के दौरान 387 उपभोक्ताओं ने बिजली सब्सिडी छोड़ दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के आग्रह पर 289 कर्मचारियों, 42 पेंशनरों और 66 आम लोगों ने सस्ती बिजली का विकल्प छोड़ दिया है। इन उपभोक्ताओं को फरवरी में जारी होने वाली बिजली बिल बिना सब्सिडी वाली दरों के आएंगे। बिजली सब्सिडी छोड़ने वाले कई उपभोक्ताओं ने ऑनलाइन पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाया है। कई उपभोक्ताओं ने स्थानीय कार्यालयों में जाकर सब्सिडी छोड़ने के फॉर्म भी भरे। बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने बताया कि बिजली सब्सिडी छोड़ने को लेकर निरंतर जागरूक किया जा रहा है। मकर संक्रांति पर पेंशनरों को बड़ा तोहफा, हजारों रिटायर्ड कर्मचारियों के खाते में एरियर। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड के सेवानिवृत्त उन कर्मचारियों जो कि 75 साल की आयु पार कर चुके हैं को बोर्ड ने नए वेतनमान का बकाया एरियर चुकता कर दिया। इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मकर संक्रांति के मौके पर बड़ा तोहफा मिला है। इनके बैंक खातों में मंगलवार को यह धनराशि आ गई है। ऐसे में करीब 3000 रिटायर्ड कर्मचारी बताए जा रहे हैं जो कि 75 साल की आयु पार कर चुके हैं। प्रदेश सरकार ने पहले ही अपने सभी 75 साल से ऊपर के पेंशनरों को यह लाभ दे दिया, मगर बिजली बोर्ड में यह बकाया था। अब सरकार की तर्ज पर बिजली बोर्ड ने भी अपने सेवानिवृत्त कर्मियों को यह लाभ दिया। अभी 75 साल से नीचे के पेंशनरों को यह लाभ मिला है। 20 करोड़ के लोन घोटाले में विजिलेंस की जांच शुरू। होटल मालिक को पूछताछ के लिए शिमला बुलाया। विजिलेंस होटल बनाने के नाम करोड़ों के लोन के फर्जीवाड़े की जांच के लिए मेसर्स हिमालयन स्नो विलेज और मेसर्स होटल लेक पैलेस के मालिक युद्ध चंद बेंस को पूछताछ के लिए विजिलेंस मुख्यालय शिमला बुलाया। विजिलेंस की SIT ने सोमवार को भी उन्हें पूछताछ के लिए शिमला बुलाया था, लेकिन वह सोमवार को शिमला में नहीं पहुंचे। विजिलेंस की टीम ने KCCB के लोन घोटाले की जांच शुरू कर दी। होटल बनाने के नाम पर 20 करोड़ के लोन घोटाले की जांच SP वीरेंद्र कालिया को सौंपी गई है। मेसर्स हिमालय स्नो विलेज और मेसर्स होटल लेक पैलेस के मालिक को अदालत से जांच में सहयोग करने की शर्त पर 24 जनवरी तक अंतरिम जमानत दी गई है। लोन घोटाले की जांच के लिए विजिलेंस की ओर से बैंकों के अधिकारियों को भी प्रपत्र जारी किए गए। विजिलेंस ने बैंक अधिकारियों को प्रपत्र जारी कर लोन से संबंधित रिकॉर्ड मांगा है।
हिमाचल स्कूल प्रवक्ता संघ ने प्रदेश सरकार से उठाई मांग। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 20 जनवरी तक का समय दिया जाए। वह सरकार द्वारा शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लागू किया जा रहा है। मैं इसी कड़ी में अध्यापकों के अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 200 से अधिक शिक्षकों को विदेश भ्रमण पर भेजा जा चुका है। वह विदेश में प्रशिक्षण के दौरान उन्हें शिक्षा क्षेत्र की नई तकनीकों से अवगत होने का अवसर प्राप्त हुआ है। वह शिक्षा के नए तौर तरीकों को जानकर अध्यापक और छात्रों के बीच बेहतर समन्वय होने से छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सकेगा। युक्तिकरण पर बिजली बोर्ड कर्मी निराश। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड में कर्मचारी वर्ग के युक्तिकरण की सरकार की मंशाओं के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। इस संबंध में बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने एक पत्र मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लिखा है और उनसे कर्मचारियों की सेवा शर्तों से छेड़छाड़ बंद करने की अपील की है। यूनियन ने कहा कि इससे अन्याय को सहन नहीं किया जाएगा। विद्युत बोर्ड लिमिटेड में प्रबंधन स्तर पर युक्तिकरण की आड़ में कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने की जल्दबाजी में की जा रही प्रक्रिया दुखद और गंभीर है। यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने कहा कि प्रबंधन द्वारा एक तरफा ढंग से संशोधित मानदंडों का मसौदा तैयार किया गया, जिससे विद्युत बोर्ड के मौजूदा कर्मचारियों की कार्य स्थितियों पर बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ेगा। कांगड़ा में 70,000 परिवारों का ई-केवाईसी न करवाने के चलते सस्ता राशन बंद। जब कांगड़ा में राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने यानी कि ई-केवाईसी न करवाने के चलते 70,000 परिवारों का सस्ता राशन बंद कर दिया गया। राशन कार्ड बंद करने की यह संख्या मंगलवार तक की बताई जा रही है, जबकि आगामी दिनों में इस संख्या में और अधिक इजाफा हो सकता है। जानकारी के अनुसार बता दें कि ई-केवाईसी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए राशन कार्ड बंद किए जा रहे हैं। ऑनलाइन होगी नगर निगम की कार्यप्रणाली। ई ऑफिस के लिए कर्मचारियों को मिलेगी ट्रेनिंग। जो नगर निगम शिमला की कार्यप्रणाली ऑनलाइन होगी। प्रशासन चरणबद्ध तरीके से सभी विभागों में ई ऑफिस प्रणाली से जोड़ने जा रहा है। विभागों से फाइलें अब मैनुअली नहीं आएंगी, अब डिजिटल रूप में फाइलें विभागों से अधिकारियों को भेजी जाएगी और ऑनलाइन ही फाइलें पर दिशा निर्देश अधिकारी देंगे। नगर निगम पूरी कार्यप्रणाली को ई ऑफिस से जोड़ने के लिए सभी विभागों के कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग देने जा रहा है। बता दें कि फरवरी के पहले सप्ताह में कर्मचारियों को यह ट्रेनिंग मिलेगी। प्रशासन कर्मचारियों को ट्रेनिंग शेड्यूल तैयार करने में जुट गया। प्रशासन प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों को 15 दिनों का विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम हिप्पा में देने जा रहा है। वे कर्मचारी हिप्पा में अधिकारियों से ई ऑफिस का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसके बाद वापस आकर अपने विभागों से फाइलों को निगम आयुक्त कार्यालय, संयुक्त आयुक्त से लेकर अन्य अधिकारियों को विभाग से फाइलें ऑनलाइन ही आएंगी। क्या पुलिस कांस्टेबल काट सकता है आपकी गाड़ी का चालान? चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर क्या लगता है जुर्माना? परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इसका मतलब अगर आप अपने व्यवहार में सावधानी और सतर्कता बढ़ाएंगे तो सड़क पर सुरक्षित रह सकते हैं। वह देश भर में हर साल रोड सेफ्टी को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए नेशनल रोड सेफ्टी वीक चलाया जाता है। 2025 का थीम बी और रोड सेफ्टी हीरो रखा गया। बता दें कि 11 जनवरी से 17 जनवरी तक रोड सेफ्टी को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए रोड सेफ्टी मंथ के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को कम करना है। मैं आसान शब्दों में कहें तो नेशनल रोड सेफ्टी वीक का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सुरक्षा। ज्वेलर्स दिखा रहा था आभूषण, पलक झपकते ही महिलाओं ने उड़ा लिए 7 लाख के गहने। सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से एक ज्वेलर्स की दुकान में लाखों के गहने की चोरी होने की वारदात सामने आई है। दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे में 2 महिलाओं की यह हरकत कैद हो गई है। मामले में पीड़ित शॉप मालिक ने आरोपी महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। अटल टनल पर्यटकों के लिए हुई बहाल। मनाली में बढ़ी सैलानियों की संख्या। पर्यटन नगरी मनाली की अटल टनल को अब पर्यटकों के लिए बहाल कर दिया गया। अटल टनल के बहाल होते ही प्रशासन ने सभी पर्यटक वाहनों को सिस्सू तक आने की अनुमति दे दी है। वहीं पर्यटकों ने अटल टनल के नॉर्थ और साउथ पोर्टल समेत सिस्सू में बर्फ में अटखेलियां की और साहसिक गतिविधियों का आनंद उठाया। सीएम ने दिए ई बसों की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश। एचआरटीसी बेड़े में शामिल होंगी ये 327 बसें। जब मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को 327 ई बसों की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने खरीद प्रक्रिया से संबंधित सभी औपचारिकताएं समयबद्ध पूरी करने को कहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिए पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग के बिलों का भुगतान करने के निर्देश। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग के सभी लंबित बिलों का भुगतान करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों को कहा कि बजट आवंटन के बाद निर्धारित किए गए समय में कार्य पूरा करें। सीएम ने कहा कि वर्तमान सरकार ने 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनुशासन की दिशा में कारगर कदम उठाए। मुख्यमंत्री ने ई वित्त, बजट व ट्रेजरी इत्यादि संबंधित विषयों की विस्तृत समीक्षा की।
रोहड़ू के छत्तर सिंह ठाकुर बने हिमाचल युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया। मंगलवार देर शाम को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु ने रोहड़ू के छत्तर सिंह ठाकुर को हिमाचल युवा कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने का पत्र जारी किया। प्रदेश अध्यक्ष के लिए 3 नाम शॉर्टलिस्ट हुए। छत्तर सिंह ठाकुर, अखिल अग्निहोत्री और राहुल चौहान के बीच अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला था। बता दें कि मंगलवार को दिल्ली में साक्षात्कार के बाद छत्तर सिंह ठाकुर का अध्यक्ष पद के लिए चयन किया गया। जिला शिमला के रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखने वाले NSUI के प्रदेश अध्यक्ष रहे छत्तर सिंह ठाकुर CM सुक्खू के करीबी हैं। वे प्रदेश में बीते दिनों हुई चुनाव प्रक्रिया के तहत छत्तर सिंह ठाकुर को 60,000 वोट प्राप्त हुए थे। ऊना के अखिल अग्निहोत्री को 37,000 और सिरमौर के राहुल चौहान को 15,000 वोट मिले थे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।